नमस्कार छात्रगण, डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी विषयांक पाठ 6 सुबह की बात करेंगे। एक पाठ का नाम है सुबह। सुबह पाठ एक प्रसंगित पाठ है। इस प्रसंगित पाठ में किसी भी घर में कहीं भी प्रसंग आते हैं, इस प्रसंग में एक नानी बच्ची विकलांग बेटी अपनी मम्मी के काम में कैसे मदद करते हैं, इसकी बात एक पाठ में की गई है। घर में इसकी मम्मी कहीं भी जाए काम करती है तो बच्ची आती है, मम्मी को कहते हैं कि मम्मी तुम क्या करते हो, लाओ ये मुझे दे दो, मैं काम करूंगा। मुझे मैं चल नहीं सकती तो फिर काम तो करते हो ना। ऐसी बेटी मम्मी के बाद ये मम्मी इसकी काम करती है, मम्मी को मदद करती है। इसी पाठ का वर्णन एक सुबह पाठ में दिया गया है। तो देखिए, इस पाठ में किसी बात की है, पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। पोलियो की रसी कहीं भी आप देखते हैं कि नन्हे बच्चे को पोलियो की रसी पाई जाती है। जो नहीं पाई जाती तो उसका विकलांग होने का भय रहता है, इसलिए पोलियो की रसी बच्चों को पाई जाती है। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए इस पोलियो की रसी आपके गांव में दवाखाने में कहीं भी जगह पर जाकर एक पोलियो की रसी अपने बच्चे को पिला सकते हैं। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका, उसका नाम है रेशमा, अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। वह सच्ची घटना है कि पोलियो विकलांग एक बालिका, उसका नाम है रेशमा, उसकी सूझबूझ साहस, इसमें साहस भी है। मम्मी को मदद करने के लिए कहीं भी जगह पर तो वह साइकिल लेकर चल पड़ते हैं, मम्मी को मदद करते हैं। उसकी शारीरिक कमी इसके इरादे में कहीं बाधा नहीं बनी। उसकी शारीरिक कमी, वो विकलांग है, छठा उसके काम में बाधा है कि रुकावट, कोई भी जगह पर वह रुकावट नहीं करती। मम्मी जहां भी हो वहां भी चलकर साइकिल लेकर वो मम्मी के पीछे पीछे चलती है। वह मम्मी के पास जाकर मम्मी को कहती है, मम्मी मुझे काम दो, मैं काम करूं। मम्मी को बारंबार एक टोकती है तो मम्मी उसके इनके लिए काम देते हैं, वो मम्मी को काम में मदद करती है। वह जिंदगी एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है। तो जिंदगी यानी कि ये खुश मिजाज, एक वो खुश मिजाज है। तो खुश मिजाज से अपनी जिंदगी कैसे परिश्रम यानी कि मेहनत करके अपना जीवन कैसे जी रही है, इसकी बात एक पाठ में दी गई है। उसका निरूपण इस घटना में किया गया है। इसका निरूपण एक सुबह पाठ में दिया गया है। छात्रगण, इसके पहले हम एक वीडियो के द्वारा उस पाठ का पठन करेंगे, उसके बाद पाठ की विस्तृत
माहिती प्रदान करेंगे। देखिए वीडियो। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। मां ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा मां को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगाकर पकड़ाती गई और मां उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तेरे पिताजी दफ्तर चले गए। मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? सामान मैं ले आऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दो। तुम ले आओगी अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझाया हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू,
गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आया। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो छात्रगण, कैसे लगे वीडियो अपने देखे के बाद उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वह विकलांग है, उसके बाद वो मम्मी के काम में कैसे मदद करती है, वहां चलकर कैसे कैसे काम क्या करती है। तो इस पाठ में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, इस पाठ में इसकी समझूती देखिए। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई काम करने में सब लोग व्यस्त हो गए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा देखती है कि कोई सामान झाड़ रहे हैं, खास सामान साफ कर रहे हैं। कोई मकड़ी यानी कि करोड़िया गया, गुजरात में करोड़िया जे जाल હોય છે તે कि कोई मकड़ी के जाले उतार रही है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? रेशमा मम्मी को प्रश्न करती है, माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। सब इतनी सुबह में उठकर घर की सफाई करने में सब लोग व्यस्त हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया, रानी त्योहार के दिन है। हाँ बिटिया रानी त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाती तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। पहले से ही साफ सफाई, घर की सभी सामान साफ हो जाए तो त्योहार लेने के आनंद ले पाएंगे। तो घर कुछ भी त्योहार आते हैं, दिवाली है, नाताल, कोई भी त्योहार आते हैं तो अपने घर में सभी जगहों पर मम्मी बहन सब लोग काम में व्यस्त हो गए, सभी सामान साफ कर रहे हैं। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए माँ रेशमा को कहते हैं, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई, मैं भूल गई। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ बताओ, मेरे लिए कोई भी काम हो मुझे बताओ। रेशमा अपनी माँ को कहते हैं। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताओ, बहुत से काम है,
मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने नुआसिक स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं कि नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। नहा धोकर तुम नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पर पहले वाली कुर्सी पर बैठा दिया। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहली वाली कुर्सी में बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहले वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। रेशमा ने अपनी पहले वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेल कर वो अपने दैनिक कार्य में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते। रेशमा 5 साल थी तब से उसके दोनों पैर काम नहीं करते, वो चल नहीं पाती। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजोड़ हो गए। उसके बहुत तेज बुखार हो गया और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। बहुत उसके माता पिता ने बहुत इलाज करवाया, फिर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी। वह आज रेशमा 11 साल की हो गई है। अब एक वही उम्र में रेशमा अपने सारे काम स्वयं कर लेती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह अपने परिवार पर अपने काम में निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो उसका काम वह खुद कर लेती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। उसके परिवार में पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी बहुत रेशमा को प्यार करते हैं। सबकी आंखों का तारा वो रेशमा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बंटाओ। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दी थी। उन्होंने रेशमा को आवाज दी। रेशमा को वह रेशु नाम के पहचानते कहते हैं। अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बंटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। मैं हाथ साफ करके मैं वही आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेल कर वह रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती हुई रसोई घर में फिर से चमचमाने लगी। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों, लेबल लगाकर माँ को डिब्बा पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से वह सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग यानी कि बड़े बुढ़े हो गए हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं
ले ले आऊंगी। रेशमा कहती है, माँ सभी सामान लाओ, मैं ले आऊँ। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। बस आप मुझे एक सामान का लिस्ट और एक सामान भरने के लिए थैला दीजिए। तुम ले आओगे अकेले? तुम अकेले ले आओगे? तो अकेले जाओगे? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। हाँ माँ, मैं एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ होने का भाव। तो ठीक है, तुम्हें ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। सामान दुकान का नाम है नुक्कड़ वाली दुकान। नुक्कड़ वाली दुकान से सारा सामान मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूं। थोड़ी बाद रेशमा सारा सामान लेकर वापस लौटती है। उसने गोलू, छोटे भाई गोलू को आवाज देती है, गोलू ये लो तुम्हारे लिए एक टॉफी लाई हूं। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगी। गोलू टॉफी पाकर, उसको टॉफी मिल गई, उसकी खुशी में उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगे। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगे। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादाजी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दादाजी बता दें, दीपावली अंधेरे में उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। रेशमा और गोलू दादाजी उसके बाद कहते हैं, दिवाली कब मनाई जाती है? कि रावण को पराजित करके राम अयोध्या वापस लौटे थे। उसी दिन में यह त्योहार मनाया जाता है। सभी घर में दीपावली दिवा प्रगटते हैं, अंजवाला जगमगाते हैं। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। कुछ देर बाद सब मिलकर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सब लोग साथ प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे उड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ झुलझुलिया चला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखा है नहीं, पटाखा। ये पटाखे की आवाज सुनाई देती है। तो पटाखे लेकर वह बाहर मित्र के साथ वो चल जाते हैं। वो इसके बाद वो रेशमा ने गोलू को देखा, तो पटाखे को बात समझकर छोड़ दिया। उसमें चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारियां निकली एक प्रकार की। गोलू पीठ पटाखे की तरह थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है, तुम्हारे पीछे पटाखे पड़े हैं, ध्यान रखो। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। पटाखों की जोर शोर इसका आवाज आई। उस शोर से रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। बाकी लोग कुछ समझ पाते हैं। सबसे पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेल कर वह उसके छोटे भाई गोलू के पास पहुंचती है। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई।
अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। अपनी कुर्सी की गति जोर की, इसे धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू को कुछ समझ में न आया मुझे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी भाग दौड़े। धमाके की आवाज सुनकर उस घर में माँ पिताजी वह बाहर दौड़ आते हैं। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कुर्सी रेशमा नीचे गिर पड़ी थी। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे कुर्सी के नीचे दब गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजी वह कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस कुर्सी पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। उसकी माँ बहुत घबरा गई थी, भयभीत थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटक के ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। रेशमा ने सबकी रेशमा की पीठ थपथपाई और गोलू रेशमा के पास आकर वो दीदी को कहते कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कहीं बाधा नहीं पड़ी। वह आज भी इतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। वो आज भी वो इतनी जिंदादिली और मेहनत में उसका अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। वह हर सुबह अपने नए काम में और नए इरादे में जुट जाती है। तो छात्रगण यहाँ यह प्रसंग पाठ यहाँ खत्म हो गया। बाल दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र का वर्णन भी ध्यान से सुनिए। चित्र में ग्वाला है, उसके हाथ में लाठी है, पास में नदी है, नदी में नाव है, नदी में मछली है, नदी में कमल के फूल हैं, नदी के किनारे पेड़ हैं, आकाश में बादल है। अब कुछ छूट गया है तो आप जोड़िए। बाल दोस्तों, आपने चित्र का वर्णन सुना, लेकिन इसी चित्र का वर्णन फिर से सुनिए। ध्यान से सुनना। हाँ, वर्णन में क्या भेद है ये मुझे बताना पड़ेगा। चलो, तैयार? हाँ, तो सुनिए। यह एक सुंदर चित्र है। चित्र में एक ग्वाला है, उसके हाथ में लंबी लाठी है, पास में एक बड़ी नदी है, नदी में 2 नाव हैं, नदी में 3 मछलियां हैं, नदी में कमल के सुंदर फूल हैं, नदी के किनारे छोटे बड़े पेड़ हैं, आकाश में काले काले बादल हैं। हाँ, ध्यान से सुनना था। हाँ, तो अब बताइए क्या नया लगा? हाँ, तुम सही हो। तो इन वाक्यों में एक सुंदर, एक लंबी, बड़ी, 2, 3, कमल, सुंदर, छोटे बड़े, काले काले जैसे शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इसे विशेषण कहा जाता है। तो इसके बाद उसमें अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्न आप आपने मेरी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखिए और तैयार कीजिए। आभार।